राज से कुछ सीखे। जहाँ जंगल राज कहते हैं, राम राज से जाकर जंगल राज में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। देखिए, भाजपा और सपा दोनों जो प्रत्याशी घोषित कर, दोनों कलाकार घोषित कर रहे हैं। उनके पास कोई नेता, ओरिजिनल जो नेता होता है, जो नेतागिरी करता है, वो उनके पास प्रत्याशी ही नहीं है। नमस्कार, पहल 24 देख रहे हैं आप और मैं आंचल द्विवेदी। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल है। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही हैं। इस बीच भाजपा से लिस्ट जारी करने का लोगों को इंतजार है। हम मौजूद हैं यहाँ गोरखपुर में। हमारे साथ कुछ गोरखपुर के युवा मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर गोरखपुर से वो किसको प्रत्याशी के रूप में बीजेपी की ओर से किसको देखना चाहते हैं। सर, आपका नेम? जी मैम, महेंद्र यादव। सर, आप गोरखपुर से किसको, बीजेपी की ओर से किसको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं मैम, देखिए, प्रत्याशी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रत्याशी को कैसा करना चाहिए हमारी सोसाइटी को काम करने के लिए। अभी जो है कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनको थोड़ा सा ना डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि जो भी पॉलिटिक्स है वो जो है धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद बहुत सारी मतलब कंजर्वेटिव जो भी चीज़ें हैं वो ले करके चल रहे हैं। तो हमें ज़रूरी ये है कि जो भी पॉलिटिक्स हमें करनी है, थोड़ा सा डेवलपमेंटल और जो फिजिकल, जैसे वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं, वो जो है थोड़ा सा डेवलपमेंटल प्रोसेस के थ्रू अपना काम कर रहे हैं। तो हमको भी चाहिए कि रिलीजन को छोड़ करके बाकी जितने भी डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं उनको करें। जी, थैंक यू। सर, आपका नेम? हरेंद्र प्रताप भारती। सपा ने काजल निषाद को चुना है गोरखपुर से, तो बीजेपी से किसको चाहते हैं, किसको चुने वो? अब वो तो पार्टियां निर्धारित करती हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि कौन आएगा। आपको कौन चाहिए गोरखपुर? वो तो काजल निषाद ठीक है, प्रवक्ता अच्छी हैं, काम भी करेंगी भविष्य में, ऐसा उम्मीद है। तेज तर्रार महिला नेता हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का बहुत तेजी से प्रयास कर रही हैं, महिलाओं को जोड़ रही हैं। यह राष्ट्र हित में और प्रदेश के हित में बहुत ही आवश्यक है। और ये हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि काजल निषाद माननीय सांसद गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से हों। और भी जो चीज़ें हैं, जैसे धार्मिक जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उसको कम करने की आवश्यकता है, तथा डेवलपमेंट और अदर जो प्रोसेस हैं उसको तेज़ी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा इस बीजेपी सरकार में हो रहा है, तो उसको हटा के, जैसे प्राइवेटाइजेशन को रोकने वाला चाहे जो कैंडिडेट हो, तो क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट का जो अमेठी एयरपोर्ट हुआ करता था, उसका एंट्री रेट जो 5 रुपया था, माननीय अडानी जी को देने के बाद उसका 50 रुपया रेट हो जाए। प्राइवेटाइजेशन सीधे आपको खा रहा है और इससे बचने की आवश्यकता है। जहाँ पे जान लीजिए, अगर भारत की 70% जनता गरीबी की रेखा से नीचे है, तो उनको जब तक ये चीज़ें, जितना प्राइवेट होगा, जनता दुखी रहेगी और उनके बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्तमान में जो भी सत्ता संचालित हो रही है, उसे पुरजोर तरीके से वापस करने की आवश्यकता है, ताकि देश के विकास में अधिकतम से अधिकतम योगदान किया जा सके। और मैम, एक मतलब कुछ ऐसे मुद्दे हैं, इनको थोड़ा सा और करना। जैसे अभी क्या हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनको एक रिजॉर्ट में ले जा करके सीधा मतलब पैसा उनके ऊपर फेंक करके अपने मतलब पार्टी में शामिल कर लिया। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईवीएम हैकिंग का मामला है, असम में देख लीजिए, पूना में देख लीजिए, विधायक के गाड़ी में आपको मतलब मशीन मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, जिनको हर पार्टी ये चीज़ समझे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं मैम। आगे आप। सर, आपका नेम? जी, हमारा नाम सुमित राय है। सर, क्या चाहते हैं आने वाली सरकार इस बार युवाओं के लिए क्या क्या, आपके लिए, आपके समझ से युवाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए आने वाली सरकार को? और जैसे कि देखिए, आने वाली सरकार जो भी रहे, युवाओं को रोजगार, सबसे मुख्य चीज़ है रोजगार की आवश्यकता। रोजगार का सृजन करना सबसे मूलभूत आवश्यक है। और प्राइवेटाइजेशन में जो भी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, वो उसके लिए सराहनीयता का कार्य है। वो उसके साथ ही गवर्नमेंटेड जॉब पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, चाहे प्रशासन की नौकरी हो, चाहे शिक्षक की वैकेंसी हो। इन सारे वैकेंसियों पे सरकार, जो भी सरकार आए, इनको इस पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। चौमुखी विकास करे, न कि सिर्फ एक किसी पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ के चले। ऐसी सरकार हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे देश में
इस तरह की सरकार बने। इसके साथ ही साथ विश्व के स्तर पर भारत का एक नाम स्थापित कर पाए, ऐसी सरकार चाहिए। न कि विश्व के जैसे यूएनओ जैसे संगठनों के जहाँ जनसभा चलती है, वहाँ अगर भारत का नाम लिया जाए तो एक आदर से नाम लिया जाए, एक सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए, न कि वहाँ भारत का मजाक बने। जैसे कुछ साल पहले ऐसा स्थिति थी भारत की कि भारत को हमारे पड़ोसी देश भिन्न नामों से बुलाते थे। जैसे एक दुल्हन के नाम से आप सुनी होंगी, इस तरह का कहा जाता है पिछली जो सरकारें थी। वर्तमान की सरकार की स्थिति है कि विश्व के स्तर पर देखा जाए तो बहुत ही व्यापक स्तर पे भारत एक उभरता हुआ विकसित देश के रूप में, उभरता हुआ सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, भारत एक बहुत तेज़ी के साथ विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो वर्तमान में ठीक चल रही हैं। इसके साथ मैं फिर से दोहराऊंगा अपनी बात को, सारी चीज़ें ठीक चलती हैं, किसी भी चीज़ों में कोई कमी नहीं है सरकार की, सिवाय एक जो रोज़गार की कमी है। इस केंद्र सरकार को रोज़गार, जो आज के डेट में लगभग रोज़गार के युवा कहा जाता है, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं युवाओं का देश है। युवाओं का देश ठीक है, अच्छी बात है, युवाओं का ही देश है। और जिस देश में युवा सबसे ज़्यादा 60% रहते हैं, उस देश का निश्चित तौर पर विकास होता है। उसके साथ साथ इस विषय वस्तु पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर 60% युवा हैं, ठीक है, उद्यमी सबको बनाइए, उद्यमी, लेकिन सबका माइंडसेट उद्यमी दृष्टिकोण पे नहीं सेट बैठता है। कुछ लोग नौकरी पेशे में ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, सब लोग उद्यमी नहीं होते हैं। जो उद्यमी हो उन्हें उद्यमी बनाएं, आगे बढ़ाएं। और जो गवर्नमेंटेड जॉब जैसे बढ़िया, जैसे प्रोफेसर हुआ या अभी पुलिस की भर्ती हुई है, मतलब अभी तो खैर उसमें बड़ा मैटर हो जाएगा कहने पर, ऐसे मतलब वैकेंसी आए जैसे अभी हमारे बगल की सरकार बिहार ने की, ऐसे केंद्र की जो है, केंद्र की तरफ से ऐसी बड़ी वैकेंसियाँ हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर जी मैम, मेरा नाम विनय कुमार यादव है। वर्तमान सरकार भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार तीसरी नहीं पहली अर्थव्यवस्था बनाए, ये मेरी खुशी की बात होगी। लेकिन अर्थव्यवस्था भी न केवल ध्यान दे, प्रथम अर्थव्यवस्था बने अच्छी बात है, लेकिन रोजगार पे भी तो ध्यान दे। बिहार से कुछ सीखे, जहाँ जंगल राज कहते हैं, राम राज से जाकर जंगल राज में अगर आप नौकरी कर रहे हैं ये शर्म की बात है। आप राम राज कर रहे हैं और हम जाकर जंगल राज में नौकरी कर रहे हैं, तो जंगल राज की तरह नौकरी दें। यहाँ कोई इनसे बीजेपी से कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। हमें क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? युवा यही नहीं मांग सकता है कि आप रोजगार दीजिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे अंदर योग्यता होगा तो हमको मिलेगा। आप देखिए 18 के बाद शिक्षक की भर्तियां एक भी नहीं हुई। पीजीटी टीजीटी 2021 में फार्म इन्होंने भरवा। सरकार कहती है कि हमारे प्रदेश में इनफ टीचर्स हैं, स्कूलों में टीचर की कमी नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार कहती है कि आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर जो है, शिक्षा की बजट भी सरकार कम कर दे रही है। जब बच्चे ज़्यादा हैं तो शिक्षा का बजट होनी चाहिए ना। हायर एजुकेशन में देखिए बजट कितनी कम हर साल किया जा रहा है। हायर एजुकेशनों में कितने प्रोफेसर, ये देखिए प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। सरकार की बातों पे तो सारे लोग मान रहे हैं कि टीचर की अनुपात ठीक है, लेकिन बीएड और डीएलएड सब क्यों करा रहे हैं? उसको भी बंद करा दीजिए। युवा पढ़ेगा ही नहीं तो वैकेंसी मांगेगा ही नहीं। सरकार तो बहुत कुछ कहती है ना। सर, बीजेपी से आप किसको सांसद देखना चाहते हैं? अभी तो लिस्ट जारी नहीं हुई है, जब होगी तो किसको देखना? यहाँ जो है अभी 2 प्रत्याशी घोषित हुए हैं, मतलब एक प्रत्याशी सपा समाजवादी पार्टी घोषित हुई हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी घोषित, यहाँ देखिए भाजपा और सपा दोनों जो प्रत्याशी घोषित कर, दोनों कलाकार घोषित कर रहे हैं। उनके पास कोई नेता, ओरिजिनल जो नेता होता है, जो नेतागिरी करता है, वो उनके पास प्रत्याशी ही नहीं है। वो प्रत्याशी केवल बसपा के पास है। बसपा ऐसी पार्टी है जो अपने मिशन के सहयोग से बहुत, मतलब राजनीति पर पूरा अध्ययन करके प्रत्याशी को उतारती है, क्षेत्र का अध्ययन करती है, उसका पृष्ठभूमि क्या, सब कुछ अध्ययन करके प्रत्याशी को उतारती है। और ये जो प्रत्याशियाँ, ये दोनों जो पार्टियाँ, सब भाजपा या सपा, दोनों गुंडों की पार्टियाँ हैं। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो थोड़ा लेट आती है। इस बार जो है
गोरखपुर से सांसद जो बसपा का होगा वही जीतेगा। ठीक है, हाँ, धन्यवाद मैम। तो बसपा से कई सारे नेता दूसरे पार्टी में जाते हुए दिख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बसपा होती तो न बात करते। आप ही देखिए, साफ हो गई, बसपा है ये ना, अस्तित्व ही नहीं है इस समय। उत्तर प्रदेश में भी हम विशेष तौर पे बात करें फोकस करके और गोरखपुर में, तो दो ही अस्तित्व है। एक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, और एक है बीजेपी। और बीजेपी के इस समय जो कार्य योजनाएँ हैं वह शिक्षित वर्ग के लिए तो बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन जो कुछ मध्यम वर्ग का शिक्षित वर्ग है वो कभी रोज़गार की तलाश में खुद को सफल नहीं पाता है। उसकी शिक्षा ऐसी है कि सामान्य बीए कर लिया, अब बीए करके उसके पास स्किल है नहीं, वो कहेगा हम नौकरी करेंगे। आज जो शिक्षा पद्धति है हमारी इतने सालों की बनी हुई, गड़बड़ियाँ वहाँ हैं। अभी लोग ये लोग रोज़गार की बात कर रहे थे, अगर शिक्षा आपकी बेहतरीन होती तो रोज़गार को आपको जाना नहीं पड़ता। यहीं पे आप देखिए, ये एक रोज़गार है जहाँ हम लोग बैठे हैं और यह इसी गोरखपुर में है। ये कैसे हुआ है? ये कैसे हुआ है? सरकार ने रोड सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी किया कि सामान यहाँ आपको जो आसानी से मुंबई मिलता था आपको यहाँ मिल जा रहा है। आपके गांव में चले जाइए, एक फ़ोन पे आप ऑर्डर करिए, सामान आपको मिल जा रहा है। तो व्यापार बढ़ा है कि नहीं? और इस चक्र में देखिए कितने लोग आ रहे हैं डायरेक्ट रूप से, कितने लोगों, सरकारी सेक्टर की बात की जा रही है। हम तो कहते हैं सरकारी सेक्टर में नौकरी देना ही नहीं चाहिए। ये जो जनरेट किया बिल्कुल गधा था, उसने ऐसा प्रतियोगिता ला दिया कि भाई भाई से ही लड़ रहा है एक पद के लिए, दोनों अप्लाई किए कर हमारा हो जाए, जबकि इनके पास यदि विकल्प होता, प्रश्न है इनके पास, लेकिन ये प्रश्न तो लेके आते हैं लेकिन सॉल्यूशन लेके नहीं आते हैं। सॉल्यूशन लिया जाए तो आप बेस पे काम करिए, रिसोर्स जो डेवलपमेंट उन पे काम करिए। और ये सरकार रिसोर्स डेवलपमेंट का जो काम की है अब तक के भारतीय राजनीति के इतिहास में देखिए ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया है। आप दौर था कि हर चीज़ पे दूसरे पे डिपेंड थे। पहले आप लोकल को जानते थे क्या? कभी आप इसमें आपने पल बढ़ रही हैं, ऐसी दुकानें कभी मिली थी आपको किसी रोड पे? पता चलता था कि कोई दुकान खोला, शाम को दो लोग आए तमंचा सटा के और लूट के लेके चले गए। अब वो कहाँ जाए? पुलिस के पास जाए तो उनके लोग पहुंच जाते थे, पुलिस भी दो तमाचा मार के भगा देती थी। आज के दौर में जो आप डाटा देखिए गवर्नमेंट का प्राइवेट डाटा, 22% लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, शेष जो बचे 78% लोग इसी रोड पे हमारे और आप जैसे हैं, जो कि कहा जाता है कि नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है और सरकार इनके लिए काम की है तभी हम आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे आप फ़ोटो ले पा रही हैं और रिकॉर्डिंग कर पा रही हैं। तो वह एक बेहतरीन जो शासन प्रणाली की है ज़रूरतें हैं वो सरकार दे रही है। और इसीलिए हाँ, रोज़गार तो प्राथमिकता है, लेकिन सबसे रोज़गार की पहली है रिसोर्स डेवलपमेंट और उसके लिए है प्रॉपर ट्रेनिंग। तो सरकार प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था केवल कागज़ों में दे रही है। अब जो है कि चेक एंड बैलेंस इनका नहीं है। अभी इतनी बातें आ रही है रोज़गारों को लेकर कि युवा में जो उत्कंठा है, यदि चेक एंड बैलेंस होता ठीक है तो ये बात नहीं आती। स्किल डेवलपमेंट के तमाम सारे प्रोग्राम हैं, लोन हैं, आप कदम बढ़ाइए, गवर्नमेंट आपको बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जानकारी है ही नहीं। जानकारी के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए समय से जागना पड़ेगा। आप 10 बजे उठेंगे, आप मोबाइल चला के कहेंगे हम रोज़गार पा गए, नहीं, आपको जागरूक रहना पड़ेगा यदि कुछ करना है तो, ऐसे थोड़ी हो पाएगा। जो बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं और अचानक से पेपर लीक हो जा रहा है, लीक होने के बाद रद्द हो जा रहा है, फिर से उनको 6 महीने बाद पेपर देने का मौका मिला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर जहाँ तक पेपर की बात रही तो पेपर तो हर बार लीक होता है। लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट आएगी तो नहीं करेगी पेपर लीक, लेकिन ये मुद्दा तो कोई नहीं उठाता है कि ठीक है बीजेपी आएगी, सपा आएगी, बहुजन समाज पार्टी आएगी कि पेपर ना लीक हो। पेपर तो हर बार लीक हुए हैं, चाहे वो बीजेपी रही है, सपा रही है या फिर ये रही है बीजेपी आपकी रही है, मतलब हर बार पेपर लीक होता है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों की, आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, कहाँ है ट्रांसपेरेंसी? ठीक है कि आप लॉ एंड ऑर्डर में अच्छा काम किए हैं,
फीमेल की सुरक्षा पे काम किए, ये हम मानते हैं। इंटरनेशनली भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक भी अच्छा लेके चल रहे हैं, लेकिन आपका मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि आपके देश में क्या चल रहा है। युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, जब युवा बढ़ेगा तभी ना देश तरक्की करेगा। लेकिन क्या है, युवा बढ़ ही नहीं रहा, वहीं पे वहीं आप पेपर कराते हैं, अगले बार लीक हो जाता है। 2 दिन होता नहीं, 2 दिन क्या, आज पेपर दिए, रात में पता चला कि पेपर लीक है। इस पे क्या मुद्दा होना चाहिए कि आप लोग को सोचना चाहिए कि बच्चा कितने दिन से मेहनत कर रहा है, इतने बेरोजगार पड़े हुए हैं, कम से कम एक पेपर तो ढंग से करवा ही दें। बस इतना ही बोलेंगे। तो ये थे हमारे गोरखपुर के युवा। इनको कोई भी सरकार रहे, इनसे केवल इनको रोजगार की उम्मीद है। चाहिए इनको कि युवा के लिए सरकार कुछ करे। बाकी तमाम मुद्दों पर सरकार अपना काम कर रही है, और लेकिन उन्हें अपने मुद्दे यानी कि युवा के लिए रोजगार की उम्मीद है आने वाली सरकार से। किसी भी पार्टी की सरकार हो, युवा इनको रोजगार दे, युवाओं को यही चाहिए।